माय चैनल आई एम साधना SUT एस्पिरेंट। सो इस वीडियो में ये मेरा मिनी सिलेबस अपडेट रहेगा कि मेरा सिलेबस कहाँ तक हुआ है, कितना कर रही हूँ और कैसे आगे होगा और मैंने कितना तक कर लिया और मेरे एग्ज़ाम फर्स्ट डे कौन सा है। सो मैं बता दूँ कि मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम 13 मई को इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स है। तो मेरा मेनली फोकस इंग्लिश पर, क्योंकि इकोनॉमिक्स से मैंने उतना पढ़ा भी नहीं और मैं पढ़ना भी नहीं चाहती इकोनॉमिक्स को। ये रहा, पहले मैं इंग्लिश का देती सिलेबस अपडेट। सो ये मेरा मॉक टेस्ट है जिसको मैंने सिर्फ एक ही लगाया था पीछे का, जिसमें मेरे 100 मार्क्स और 102 ऐसे ही आ रहे थे और बाकी सब मैंने नहीं लगाया है। ये है मॉक टेस्ट का पेपर, ये रहा मेरे ने। इससे इतने सारे पैसेज हैं, मैंने 1-2 ही लगाया अभी तक, उससे ज़्यादा मैं नहीं लगा पाई हूँ। और ये मॉक टेस्ट की बात करें तो 1-2 मैंने ऑनलाइन भी दिए हैं ना। मैंने कोई बैच नहीं लिया है, सिर्फ जो गूगल पे अवेलेबल होता है ड्यूपटी पे एक मॉक टेस्ट फ्री होता है। एंड और जैसे COT मॉक टेस्ट हो गए उस पर भी एक तो फ्री रहता है, तो उस पर से मैंने दिया है। एंड 1-2 और वेबसाइट है जिस पर फ्री मिल जाता है, जैसे टॉप रैंक टॉपर्स की नेक्स्ट टॉपर्स कुछ ऐसे करके है, तो उस पर भी फ्री मिल जाता है, तो आप वहाँ से दे सकते हैं। और उसके बाद मैं बताऊँ कि मेरा इंग्लिश का सिलेबस कहाँ तक पहुँचा है। तो ये रहा मेरा इंग्लिश की नोटबुक। मैंने जो मंजिल सीरीज़ थी ₹2 का मैंने पूरी देख चुकी हूँ। जो मंजिल सीरीज़ है ₹2 का मैं पूरी देख चुकी हूँ। और उसमें से 1-2 मैराथन वाले वीडियोस होगी तो वो सब छोटी होंगी। बाकी मैंने तो प्लेलिस्ट पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। हाँ, 1-2 एडवर्ब एडजेक्टिव का होगा तो वो सब छोटा होगा, पर मैं अब वो नहीं करने वाली हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है। और ये सब मैंने सारे ₹2 का मैम के ये रहा क्वेश्चन टैग, नोट्स। जब तक मैं पढ़ती हूँ तब तक याद रहता है, उसके बाद जैसे मैं छोड़ देती हूँ तो सब भूल जाती हूँ रिवीजन करना। तो इतना सब मुझे कुछ याद नहीं है। ये प्रीपोजिशन के नोट्स हैं। और डियर सर का जितना भी क्लास हुआ है मैंने अभी तक तो अटेंड ही किया है, एक्सेप्ट 2 क्लासेस। जो एक फॉरेन वर्ड्स का था तो मैं उसको कॉल कर रही थी पर मेरे से नहीं हुआ क्योंकि मुझे बहुत हार्ड लग रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। एक था तो वो मैंने छोड़ दिया। बाकी सब मैंने लिखी हूँ और मैंने अच्छे से नोट्स भी बनाए थे, बट 1-2 नोट्स मेरे शॉर्ट नोट्स पता नहीं कहाँ रखा के मिल ही नहीं रहे हैं, तो मैं वापस नहीं बनाने वाली हूँ। बहुत अच्छे से उसको शॉर्ट नोट्स बनाई थी, बहुत अच्छे से, पता नहीं कहाँ चला गया। ये सब है जो कि मुझे एक भी नहीं याद। लास्ट टाइम पे 1-2 याद कर लूँगी तो कर लूँगी। अभी मेरे 13 से एग्ज़ाम तो भी 1 वीक है, तो 1 वीक में देखते हैं क्या हो सकता है और क्या नहीं। ये रहा मैं इंग्लिश। और डियर सर से मैंने एडजेक्टिव डियर सर का मैंने सारा क्लास सीख किया है, रफ कॉपी इसमें मैंने ऊपर से लिख ली हूँ, ज़्यादा सुंदर नहीं लिखी हूँ। क्या फॉर्मेट्स कर रही थी जो कि मुझे समझ में नहीं है, आ तो रहा था बट ना कोई मतलब नहीं पड़ा फॉर्मेट्स करने का, इसलिए। सो ये रहा मेरा इंग्लिश का सिलेबस अपडेट। तो मेरे मार्क्स 150 से आगे ही नहीं जाते हैं और 100 to 150 140 तक ही रहते हैं, इससे ज़्यादा इंग्लिश में मार्क्स जाते ही नहीं हैं। और ना मेरी वोकेबलरी भी इतनी खास नहीं चल रही है कि एकदम वोकेबलरी अच्छा आ जाए। जितना भी याद करती हूँ उतना भूल जाती हूँ, फिर सबसे लगता है कि एकदम नया ही है, कभी उसको देखा भी नहीं है। और रही भाई रीडिंग कंप्रेशन की, तो रीडिंग कंप्रेशन तो क्या ही बोला जाए, जितना उसका प्रैक्टिस करो उतना ही गलत होते जाता है। ना मेरी रीडिंग कंप्रेशन इतनी अच्छी चल रही है, ना ही वोकेबलरी। और ग्रामर्स हैं तो वो थोड़ा बहुत ठीक चलते हैं, लेकिन पता नहीं क्या होगा। अब वोकेबलरी अगर आसान आएगी तो देख सकते हैं, अगर नहीं आए तो फिर हम लोग क्या ही कर सकते हैं। ये रहा मेरा इंग्लिश का। और अब इकोनॉमिक्स का बताती हूँ कि इकोनॉमिक्स का मेरा कितना हुआ है। तो इकोनॉमिक्स का मैंने जितना बोर्ड्स में पढ़ा था उससे ज़्यादा मैंने करने वाली हूँ। मैंने तो उसको बुक तो मैंने मंगाया ही था बहुत पहले, बट इसमें से जितना चैप्टर है इसमें से मैंने ये आता है एंड मनी बैंकिंग एंड ये गवर्नमेंट बजट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, देन ये सब मैंने भी, वो मेरे 12th क्लास में सिलेबस में नहीं था बट इसमें सिलेबस में तो मैंने किया है। लेक्चर देखी हूँ रजत अरोड़ा सर। उसके बाद तो अब रिवीजन करना है, देखते हैं रिवीजन होगा कि नहीं। ये सब मेरे नोट्स जो मैंने बहुत टाइम तो पढ़ी थी EPY की CUT का, जो मैंने अभी तक सॉल्व नहीं किया है, मैं करने वाली हूँ क्योंकि इकोनॉमिक्स का कोई फायदा नहीं है। इकोनॉमिक्स में सीरियस नहीं लेती हूँ, पढ़ने का मन भी नहीं करता इकोनॉमिक्स पढ़ो तुम। वो ये है जो मैंने पोस्ट के टाइम पढ़े थे वही है, उस पर बस क्योंकि इसमें कोई नंबर कम भी आया तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि BHU में सिर्फ 2 ही चाहिए, इंग्लिश एंड GAT, जो कि दोनों ही ख़राब है मेरा। इंग्लिश तो थोड़ा बहुत बन भी जाएगा, बट GAT का क्या होगा,
जेटी में भी मेरे कुछ इतना खास हुआ नहीं, क्योंकि जेटी का मेरा 29 से है, तो मैंने अपन 10 दिन से मैं इंग्लिश पे ही फोकस कर रही हूँ। जेटी को मैं इतना ध्यान भी नहीं दे रही हूँ अभी, तो फिलहाल यही मेरा सिलेबस अपडेट है जेटी का। तो क्या ही करना, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब इसमें भी नेक्स्ट वीडियो आएगी या फिर एग्ज़ाम के बाद, वो अभी बाद में पता चलेगा। देन आप लोग का सिलेबस कितना हुआ है, कैसे चल रही है, आप लोग कहाँ से मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप लोग को मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे आ रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, और आप लोग का जीटी में कितना सिलेबस हुआ है, वो सब मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चल सके, मुझे भी आइडिया लग सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।